हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत आने वाले कसाई मंडी क्षेत्र में गौकसी का खेल चल रहा है। लगातार हिंदूवादी संगठन इस बात को उठा रहे हैं। दमोह के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन नींद से जागा और अब इस क्षेत्र में कार्रवाई की बात कही जा रही है। एक गोदाम को यहां पर तोड़ा गया, जिसमें गौवंश से संबंधित हड्डियां बरामद हुई हैं। बड़ी संख्या में यहां पर प्रशासनिक अमला मौजूद था, जिसमें एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीएम दमोह आरएल बागरी विशेष रूप से मौजूद थे। इसके अलावा नगर पालिका का अमला, राजस्व अमला, पुलिस अमला इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोगों को ऐसी आशंका थी कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसी बात सामने आई। यहाँ पर केवल एक गोदाम को तोड़ने के लिए अमला यहाँ पर पहुंचा था, बड़ा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा था। इस तरह की कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है, जब एक गोदाम तोड़ने के लिए भारी भरकम लाव लश्कर के साथ प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर अधिकारी, पुलिस बल, राजस्व के अधिकारी एवं नगर पालिका का अमला मौजूद है, जिसकी उपस्थिति में इस गोदाम को तोड़ा गया। इस कार्रवाई के बाद हमने जब एडिशनल एसपी दमोह संदीप मिश्रा से बात की तो उनका क्या कहना था, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, ये हड्डी गोदाम थी, रिहायशी एरिया में थी। इसमें नगर पालिका के ने इसके तहत विधिवत आया जो लीगल प्रोसीडिंग करी इसमें पूरी, और उस प्रोसीडिंग के तहत आज ये कार्रवाई जारी है। और हम लोग सब इसमें आए हैं, प्रशासन के सभी लोग सहायता, तो इसको डिसमेंटल किया जा रहा है और सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। सर, कितने नोटिस जारी किए गए थे? इसकी लीगल प्रोसीडिंग उनके द्वारा की गई है, नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। उसके बाद उसके आदेश जारी हुए और आदेश जारी होने के बाद ही कार्रवाई हुई। तो लगभग कितना बल बुलाया गया आज? पूरा बल जो निकला हुआ है, इसमें आजू बाजू थाने के करीब 50-60 आदमी बुलाए गए। कितने बूचड़ खाने तोड़े गए आपके द्वारा? बूचड़ खानों के संबंध में अभी कोई कार्रवाई, जो अपने आप संबंध में अभी कार्रवाई जो है वो लीगल प्रोसीडिंग में है, तो उसको जब प्रोसीडिंग पूरी होगी तब बताया जाएगा। प्रशासनिक अमला इस बात से खुश था कि उसके द्वारा एक गोदाम को तोड़ दिया गया और संपूर्ण क्षेत्र में काफ़ी अच्छा मैसेज आएगा, लेकिन पुलिस की ये खुशी और प्रशासनिक अमले की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। देखा गया कि नाली में यहाँ पर मांस की बदबू आ रही है। जब इसे खुलवाया गया तो बताया गया कि गौवंश के अवशेष है। इसके बाद स्थानीय लोगों में और भी नाराजगी देखी गई। क्या कहना है खेत मालिक का, आइए आपको सुनाते हैं। वीरेंद्र पटेल। ये जो डला है नाली में, कब से डला है ये? रात में डाल गए। कौन डाल गए? मालूम नहीं। बदबू आने लगी, आप कैसे कह सकते रात में डला है ये? क्या हम लोग तो 24 घंटे निकलते ना इस रास्ते से। कल नहीं था ये? कल नहीं था, आज ही डाले। आज ही डाला। और भी पहले डाली कि आज ही भर डाला? आज ही बस डाले, पहले कोई नहीं आता। इससे पहले मिला आपको कभी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र पटेल। आप ही का निवासी कहाँ के हो आप? यहीं के। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का यह आरोप है कि दमोह कसाई मंडी में जो भी कार्रवाई होती है उसकी सूचना पूर्व से ही कसाईयों को दे दी जाती है। लेन देन के आरोप भी पुलिस और प्रशासन पर लगाए गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पुलिस प्रशासन और दमोह के प्रशासन ने कसाई मंडी पे कार्रवाई की। अच्छी बात है कार्रवाई की, क्योंकि गौवंश तो कट रहा है वहाँ। और कुछ समय पूर्व आपको जैसे जानकारी है कि एक गोदाम में 4200 किलो गौवंश की हड्डियां मिली, उसको आज तोड़ा गया। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जिस तरीके से आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है ठीक है, परंतु ये बताइए कि पुलिस की सूचना कसाईयों तक कैसे पहुंचती है? यदि आप आज वहां पे कसाई मंडी में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहे थे तो कल रात्रि कसाई मंडी में सूचना कैसे पहुंच गई? आखिर दो गौवंश बोरों में भरे हुए कैसे मिले आपको? गौ मांस कैसे मिला आज ही की डेट में? तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पे संदेह है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, और हमें तो लगता है कि शायद कुछ कसाईयों को संरक्षण भी है, क्योंकि अगर इन कसाईयों को संरक्षण नहीं होता तो रात्रि में कैसे गौवंश नालियों में फेंक देते, कैसे मांस फेंक देते?
आज आप गए, आपने बुलडोजर चलाया, ठीक है, लेकिन हमने शुरू से ही मांग की है कि जो कसाई गौवंश हत्या में लिप्त हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाइए, उनके घर गिलाइए। तो उसमें क्यों नहीं हो रहा? अभी आपने देखा कुछ दिन पूर्व विस्फोटक हुआ है, जो उस विस्फोटक में वहां पे कुछ और भी अस्त्र शस्त्र थे, वहां पे सुनने में आया कि पुलिस जब्त कर पाई है। तो उस मामले का क्या हुआ? अभी तक क्यों खुलासा नहीं हो रहा उस मामले में? आखिर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में क्यों आ रही है दमोह में? ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा एक हिंदू समाज को ऐसा प्रतीत होने लगा या संगठनों को कि पुलिस की थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिली भगत तो है कसाईयों से, इन लोगों से। ये सब चीजें ऐसी हैं भैया जिन पे संदेह है और प्रशासन पे सही कार्रवाई नहीं करता है, उचित कार्रवाई नहीं करता है, गौवंश हत्या पर रोक नहीं लगाता है पूर्णतः, तो फिर संगठन उग्र आंदोलन करेगा, जैसा कि हम लोगों का निर्धारित है। उस चीज को भी हम तैयार रहेंगे, परंतु प्रशासन अच्छे से कार्रवाई करे, निष्पक्षता से कार्रवाई करे और जिस तरीके से गौवंश हत्याएं अभी भी हो रही हैं, जैसा कि आज प्रमाणित हुआ है वहां पे, इन सबको पूर्णतः रोका जाए। जी, एक और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन दमोह का कसाई मंडी में कार्रवाई कर रहा है, पर उस कार्रवाई को लेकर के हमें बहुत बड़ा संदेह है हमारे संगठन को। यह संदेह ये है कि आप एक और तो बोलते हैं कि कसाई मंडी में कोई भी गौवंश वध नहीं हो रहा है, ये पुलिस के द्वारा बोला जा रहा है, जबकि आज जो है पुलिस को वहां पे गौवंश मांस भी मिला हुआ है, गौवंश भी मिला हुआ है। आप एक और वहां कार्रवाई करने के लिए तो जाते हैं, पर ऐसा लगता है कि पहले से क्या आपके ही द्वारा कोई सूचना दी जाती है या उनको पहले से बता दिया जाता है, तो नालियों में जो है बोरों में भर भर के मांस को फेंक दिया जाता है। वहीं आप बोलते हैं कि यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिला है, जबकि फिर मांस कैसे मिला, आपको गौवंश कैसे मिला? तो पुलिस का जो काम है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है और हम लोगों को विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन उनसे कसाईयों से मिला हुआ है। दूसरी ओर विगत 4-5 दिन पहले जब वहां पे विस्फोट हुआ और विस्फोटक सामग्री मिली, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं, क्या बड़े पैमाने पर लेन देन करके उसको निपटा दिया गया? ये जो है बड़े सवाल है। अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। हाँ, जो पुलिस प्रशासन कसाई मंडी में जो कार्रवाई कर रहा है तो वो देखा भाई, कार्रवाई तो हो रही है, मगर बार बार जैसे गौ मांस का वहाँ मिलना और गौ को पकड़ना वहाँ, तो ये संदिग्ध की स्थिति में आ रहा है। भाई देखा जा रहा है कि जो कार्रवाई होती है तो किस प्रकार की ये कार्रवाई हो रही है। भाई गौ मांस मिलना और गौ का कटना वहाँ बार बार जो दोहराता है, तो भाई जो हमारा जो संगठन है जो इस प्रकार का वो कर रहा है कि भाई अगर इस प्रकार ये स्थिति बनी रही तो उग्र आंदोलन करेगा हमारा संगठन। भाई जो संदिग्ध स्थिति में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई होती है, स्पष्ट कार्रवाई होना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है। जय श्री राम। आज जैसे पुलिस ने कार्रवाई की है कसाई मंडी में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी संदिग्ध स्थिति है कि पुलिस कार्रवाई करती है और गौ मांस मिलता है, और दूसरी तरफ पुलिस बोलती है कि गौ हत्या नहीं हो रही है दमोह में। और हम लोग ये मानते हैं कि गौ हत्या भी अभी चरम सीमा पे चल रही है और ना तो पुलिस का डर है कसाईयों को और कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त भी है उन लोगों को। जिस प्रकार आज कसाई मंडी में आज कार्रवाई हुई, उसमें भी कुछ गौ मांस भी मिला है। रात्रि में भी मतलब कोई ना कहीं से जानकारी कोई लीक हो जाती है, तो ये भी हम लोगों को लगता है कि संदिग्ध है ये भी कि कसाई मंडी के कुछ संरक्षण प्राप्त है पुलिस का। इस प्रकार से वो लोग साँठ-गांठ से पूरे तरीके से गाय कट रही है निरंतर। हम चाहते हैं कि कार्रवाई और कठोर होनी चाहिए और पुलिस भी कहीं ना कहीं संदिग्ध के। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उस पर हिंदूवादी संगठनों को काफी संदेह है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन लगातार इस कार्रवाई पर संदेह जता रहे हैं। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन अपनी कार्रवाई में कितनी निष्पक्षता लाता, कब तक आरोपों का जवाब देता है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।